हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वी स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक फिनॉल्स। देखो फिनॉल्स में कुछ कॉमन नेम्स हैं कंपाउंड के, फिनॉल्स के और उसके डेरिवेटिव के। एक बार आप इसको देख लीजिए ध्यान से, और अगर हो पाए तो दिमाग में रखिए भी, बिकॉज कभी कभी कॉमन नेम्स भी आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पहले तो आपका कंपाउंड फिनॉल ही है। फिनॉल का एक को और होता है ट्रेड नेम कार्बोलिक एसिड। ये कहाँ पे काम आता है? एज ए स्नेक रिपेलेंट पाउडर। कई बार क्या होता है, जैसे घर लोग जहाँ पे लोगों के घर होते हैं नीचे ग्राउंड फ्लोर पे मकान होते हैं, घर नहीं मकान होते हैं, तो क्या होता है कि अगर गार्डन ना रखा है सराउंडिंग में तो स्नेक्स कई बार आ जाते हैं। स्पेशली कब आते हैं स्नेक्स? इन द रेनी सीजन। अगर आपके आसपास पूरा जंगल टाइप का एरिया है तब तो क्या होता है, उस केस में हम स्नेक को रिपेल करते हैं। रिपेलेंट ऑफ स्नेक ये पाउडर होता है इसका, फिनॉल का, उसको छिड़कते हैं चारों तरफ है, तो इसकी स्मेल से स्नेक्स पास में नहीं आते हैं। इसको हम बोलते हैं उसका इन द मार्केट इसका नाम मिलता है कार्बोलिक एसिड। यू कैन नॉट गो टू शॉप कि भैया फिनॉल दे दो, फिनॉल तो सबको फिनाइल पकड़ा देंगे। तो फिनॉल का यहाँ पे ट्रेड नेम होते हैं कार्बोलिक एसिड। जानते हैं आपको, जैसे यहाँ पे आपको नर्सरी होती है, पेड़ पौधे मिलते हैं, तो वहाँ पे आपको मिल जाता है ये। तो इसका नाम और भी क्या होता है? बेंजीनॉल या हाइड्रोक्सी बेंजीन। आगे क्या होता है, अगर बेंजीन में आपका एक OH ग्रुप है और एक मिथाइल ग्रुप है तो इनका नाम होता है क्रेसॉल्स। कॉमन नेम है कंपाउंड का क्रेसॉल्स। ऑर्थोक्रेसॉल, मेटाक्रेसॉल, पैराक्रेसॉल, ये 3 टाइप के कंपाउंड होते हैं। या हम बोल सकते हैं इसको 2 मिथाइल फिनॉल, 3 मिथाइल फिनॉल, 4 मिथाइल फिनॉल, बट कॉमन नेम है क्रेसॉल। याद रखिए क्रेसॉल्स इंपॉर्टेंट है। अगला होता है, अगर 2 OH होते हैं तो उनका पोजीशन डिफरेंट होगा, तो नाम भी डिफरेंट होते हैं। कॉमन नेम से इसका नाम है कैटिकॉल। अगर 2 OH होंगे ऑर्थो पोजीशन है कैटिकॉल, और इट कैन बी नेम्ड एज 1,2 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। इसका होता है 1,3 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। कॉमन नेम इसका होता है रिसोर्सिनॉल। यहाँ पर है क्विनॉल, 1,4 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन या हाइड्रोक्सी क्विनॉल, तो इसका नाम है क्विनॉल या हाइड्रोक्सी क्विनॉल। अगर 3 OH ग्रुप होंगे तो नाम होता है इसका, एक होता है पायरोगैलोल। इसका कहाँ पे काम आता है? इट एब्जॉर्ब O2 गैस। आप पढ़े होंगे स्टोइकियोमेट्री में, याद होगा आपको कि O2 गैस व्हाटएवर इज अनरिएक्टेड वो एब्जॉर्ब होता है बाय पायरोगैलोल। या इसका नाम लिखते हैं बेंजीन 1,2,3 ट्रायोल। इसका नाम होगा बेंजीन 1,2,4 ट्रायोल, बेंजीन 1,3,5 ट्रायोल। या और कॉमन नेम है हाइड्रोक्सीक्विनोल, इसका नाम है फ्लोरोग्लूसिनोल। ये इनके फिनॉल्स में कुछ कॉमन नेम्स में लिख दिए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं है कि आपको याद होना चाहिए, बट फिर भी आपका अगर पता है तो आपके लिए अच्छा है। ठीक है, अब आते हैं फिनॉल का प्रिपरेशन पर। फिनॉल का प्रिपरेशन मेथड देखते हैं यहाँ पर। So you can prepare phenol by different reactions। आपका नेक्स्ट हेडिंग होगा प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। आपको नोट करना है पुराना वाला एग्जांपल जो लिखे थे, आराम से वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। आप नोट्स करते रहिए, जो मैं बोलता हूँ लिखाता हूँ बोर्ड पे, आप नोट करते रहेंगे तो बाद में कुछ और नहीं करना है, पर एक बार एग्जाम के टाइम पहले जस्ट रिवाइज करना है। की पॉइंट कीप ऑन अंडरलाइनिंग, ताकि वो आपको देखना सुविधा रहेगा आपके रिवीजन के समय। अब आते हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल वी कैन डू बाय यूजिंग डिफरेंट रिएक्शंस। इसमें पहला आता है, इसमें रिएक्शन आता है डाउस प्रोसेस। काफी कॉमन रिएक्शन है डाउस प्रोसेस। यहाँ पर इसमें हम करते क्या है, इट इज प्रिपरेशन फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। पॉसिबिलिटी इन द रिएक्शन इज बेंजाइन मैकेनिज्म। रिएक्शन में पॉसिबिलिटी है बेंजाइन मैकेनिज्म का। रिएक्शन क्या होता है, हम यहाँ पर रिएक्शन करते हैं फिनॉल का, रिएक्शन करते हैं क्लोरोबेंजीन का। किसके साथ करते हैं? विद NaOH, concentrated NaOH, हाई टेम्परेचर अराउंड 623 केल्विन टेम्परेचर, एंड ऑल्सो हाई प्रेशर अराउंड 300 atm प्रेशर। तो यहाँ पे क्या बनता है, पहले देखो सिंपल कंडीशनल रिएक्शन नहीं होता है। क्लोरोबेंजीन में क्या होता है, यहाँ पे लोन पेयर है क्लोरीन के पास, और बेंजीन में पाई बॉन्ड होते हैं। तो क्या होता है, रेजोनेंस की वजह से CCl बॉन्ड में क्या होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। उससे क्या होता है कि CCl बॉन्ड को ब्रेक करना पॉसिबल नहीं है। तो क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन डिफिकल्ट होता है, इसलिए हमको इस रिएक्शन को कराने के लिए रिक्वायर्ड पड़ता है कंडीशन ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। तो क्या बनेगा, पहले आपका
O नेगेटिव आयंस, बेसिक मीडियम है, वी कैन नॉट राइट फिनॉल। और फिर हम करते हैं इसका एसिडिफिकेशन, HCl गैस को पास करने से तो आपको बन जाएगा प्रोडक्ट यहाँ पर फिनॉल। एक बार रिएक्शन नंबर 1। अगला हम रिएक्शन करते हैं बाई अल्कली फ्यूजन, अल्कली फ्यूजन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड्स, सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड्स। एक्चुअली पहले बनाते कैसे सोडियम सॉल्ट को वो देखते हैं। इसका स्टार्टिंग रिएक्शन होगा बेंजीन से। हमने रिएक्शन का पहले बेंजीन का किससे करेंगे, रिएक्शन ऑफ बेंजीन विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और कैन टेक फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। हीट करते हैं तो क्या बनता है, पहले आपका प्रोडक्ट SO3H, पहले आपको बनता है प्रोडक्ट, इसका नाम होता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। फिर इसका हम रिएक्शन करते हैं NaOH से, एसिड बेस रिएक्शन होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो यहां बनता है आपका पहले सोडियम सॉल्ट ऑफ, यही होता है कंपाउंड सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये कंपाउंड आपका बन गया इसमें। अब हम इसका रिएक्शन करते हैं किससे, इसका हम रिएक्शन करते हैं एल्कली फ्यूजन करते हैं NaOH से, फ्यूज्ड NaOH लेते हैं रिएक्शन के लिए यहाँ पे एट अराउंड 623 केल्विन टेम्परेचर। तो क्या देगा आपको यहाँ पर ONA, तो OH आपको रिप्लेस करता है, बट बेसिक मीडियम में क्या रहेगा, ONA फॉर्म में रहेगा। और फिर इसका हम करते हैं एसिडिफिकेशन, HNs और वाटर, और वी कैन टेक एसिडिक मीडियम आप लेते हैं तो आपको देगा प्रोडक्ट यहाँ पर रिएक्शन के अंदर फिनॉल। तो ये होता है अल्कली फ्यूजन। एक्चुअली यहाँ पे वी कैन राइट द रिएक्शन दिस मच ओनली कि हमारे पास सोडियम सॉल्ट होगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड का, उसका हम करते हैं अल्कली फ्यूजन करते हैं। ये बनाते कैसे हैं, इसका स्टार्टिंग होता है रिएक्शन बेंजीन से, बेंजीन का हम रिएक्शन करते हैं सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, और सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन आपका प्रोडक्ट बनता है पहले बेंजीन सल्फोनिक एसिड, उसका हम एसिड बेस रिएक्शन करते हैं ट्रीटिंग विद NaOH तो सॉल्ट बनता है। अब इसको बेसिकली यहाँ पर रिएक्शन कैसा है, रिएक्शन आपका रिप्लेसमेंट का है, OH नेगेटिव आयन रिप्लेस सल्फाइड आयन, तो यहाँ पर ये बनेगा प्रोडक्ट आपका। सल्फाइड आयन में क्या होता है कि SO3 मॉलिक्यूल बिकम गुड लीविंग ग्रुप, तो एलिमिनेशन कर सकता है आराम से। और फिर यहाँ पर क्या बनेगा, सोडियम सॉल्ट आएगा बेसिक मीडियम में, फिर हम करते हैं इसका एसिडिफिकेशन तो बनता है आपका प्रोडक्ट फिनॉल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा एग्जांपल ये वाला। नेक्स्ट रिएक्शन हम लेंगे यहाँ पर ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन डायरेक्टली, उतना इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है बट फिर भी देखते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन, अगर हम रिएक्शन लेंगे बेंजीन का 2 इक्विवेलेंट लेते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर एंड कैटलिस्ट टेकन वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, हीट करते हैं टू अ टेम्परेचर अराउंड 588 केल्विन टेम्परेचर। हीट करने पर क्या बनता है, आपको देगा फिनॉल्स का 2 मोल्स, या अगर एक तो हाफ और रख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, डायरेक्टली फिनॉल बन सकता है बेंजीन से भी ऑन एयर ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड इज कैटलिस्ट एट अबाउट टेम्परेचर ऑफ 588 केल्विन टेम्परेचर। तो ये वो हमारा 3 रिएक्शन हो गया। और भी रिएक्शंस हम देखते हैं नेक्स्ट। अगला आपका रिएक्शन आएगा यहाँ पर फ्रॉम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, फ्रॉम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, राइट द वर्ड शॉर्ट वर्ड है BDC। ये बनाते कैसे कंपाउंड को, देखिए अगर हम रिएक्शन करते हैं बेंजीन का ऑन नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन in presence of concentrated HNO3 plus concentrated sulfuric acid, ये रिएक्शन कौन सा है, नाइट्रेशन रिएक्शन होता है पहले, तो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट बनता है नाइट्रो बेंजीन। इसका रिडक्शन करते हैं SNHCl से, लेटर ऑन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलिसिस तो आपको देगा प्रोडक्ट NH2 ग्रुप। ये कंपाउंड होता है, इसका नाम होता है एनिलीन। अगर हमने इसका आगे रिएक्शन किया NaNO2 HCl एट लो टेम्परेचर,
0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो क्या देगा आपको प्रोडक्ट यहाँ पर, इसी का नाम होता है BDC, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। और इसका हम रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलिसिस वार्म विद वाटर, तो आपको देगा प्रोडक्ट यहाँ पर फिनॉल प्लस N2 प्लस HCl, एलिमिनेट हो जाएगा रिएक्शन से। तो ये हुआ हमारा, वी कैन राइट वन स्टेप ओनली, ये कंपाउंड है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, इसको हमने वार्म कर दिया वाटर से, तो आपको बन जाएगा यहाँ पे फिनॉल। ये बनता कैसे है, बेंजीन से आपको मैंने रिएक्शन सीक्वेंस शो किया है। पहले हमारा बेंजीन का रिएक्शन हुआ नाइट्रेशन का, तो आपको बनता है नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करते हैं, यहाँ पर क्या होता है एसिडिक मीडियम में सॉल्ट बनता है, तो लेटर ऑन बेसिक मीडियम में करते हैं रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलिसिस, तो प्रोडक्ट बनता है एनिलीन। और ये है रिएक्शन, इसका नाम होता है रिएक्शन ऑफ डाइएजोटाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ डाइएजोनियम सॉल्ट। इसका हम ये क्या होता है, रिप्लेसमेंट होगा इसमें N2 मॉलिक्यूल का न्यूक्लियोफाइल OH के थ्रू इस रिएक्शन में, तो आपको बनाएगा प्रोडक्ट यहाँ पर फिनॉल। नेक्स्ट रिएक्शन यू कैन टेक यूजिंग और फ्रॉम ग्रिनार्ड रिएजेंट। यहाँ पर क्या होता है, हम रिएक्शन करते हैं, लेट्स से बेंजीन दिया है, इसका हमने रिएक्शन किया ब्रोमिनेशन, तो पहले हमारा बन जाएगा प्रोडक्ट ब्रोमबेंजीन, और फिर हमने इसका रिएक्शन किया मैग्नीशियम से ड्राई ईथर में, तो क्या बनता है प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पे MgBr। इसका हमने ऑक्सीडेशन किया O2 के प्रेजेंस में, तो आपको देगा यहाँ पर OMgBr, और फिर इसका हम रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलिसिस, इसका हम करेंगे रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलिसिस, तो आपको देगा प्रोडक्ट यहाँ पर फिनॉल प्लस सॉल्ट रहेगा इसमें MgBr OH टाइप सॉल्ट, बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट में हमारा इंटरेस्ट नहीं है, फिनॉल बन जाएगा इस रिएक्शन में। तो ये हुआ यूजिंग इन द रिएक्शन ग्रिनार्ड रिएजेंट। ये बनाते कैसे हैं, फ्रॉम बेंजीन, ये हमने शो किया। पहले हम बेंजीन को कन्वर्ट करते हैं हेलो बेंजीन में, क्लोरीन और ब्रोमीन, ये बन गया कंपाउंड ग्रिनार्ड रिएजेंट। इसका आगे रिएक्शन है एयर ऑक्सीडेशन, बैलेंस के साथ एयर ऑक्सीडेशन कर देंगे, तो क्या होता है, ये हमारा कंपाउंड बनता है OMgBr। फिर इसका रिएक्शन है हाइड्रोलिसिस का, O विल टेक H प्लस आयन, MgBr OH बाहर निकल जाएगा इस रिएक्शन से। ये हुआ हमारा रिएक्शन प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल यूजिंग इन द रिएक्शन ग्रिनार्ड रिएजेंट। अगला हम देखते हैं रिएक्शन, अगला हमारा रिएक्शन है बाय रिएक्शन ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन। Decarboxylation of sodium means of salicylic acid, ये इनडायरेक्ट मेथड बोल सकते हैं इसको है। इसमें क्या होता है, द रिएक्शन ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन, COOH कंपाउंड है, ये होता है हमारा ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड। इसका हम रिएक्शन करते हैं डीकार्बोक्सिलेशन का इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, कैल्शियम ऑक्साइड एंड हीट, तो क्या होता है रिएक्शन, आपको देगा प्रोडक्ट यहाँ पर ONA, जो बेसिक मीडियम है, तो OH भी चेंज होगा ONA के अंदर, प्लस सोडियम कार्बोनेट आपको मिल जाएगा रिएक्शन में, और फिर इसको हम करते हैं एसिडिफिकेशन, तो आपको बनेगा प्रोडक्ट यहाँ पर फिनॉल। एसिडिफिकेशन करते हैं आइदर HCl और H2। लेटर ऑन हमको एसिडिफिकेशन करना पड़ता है इस रिएक्शन में, तो आपको देगा प्रोडक्ट यहाँ पर रिएक्शन में फिनॉल। एक होता है रिएक्शन यहाँ पे रास्ट्रिक प्रोसेस, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, रिएक्शन करते हैं बेंजीन का रिएक्शन करते हैं पहले HCl से इन प्रेजेंस ऑफ एयर, और यहाँ पे लेते हैं कैटलिस्ट FeCl3 CuCl2 इन द रिएक्शन कैटलिस्ट होता है, एंड वी टेक टेम्परेचर अराउंड 523 केल्विन टेम्परेचर। तो पहले क्या देता है, क्लोरोबेंजीन, पहले क्या आपको देगा प्रोडक्ट में क्लोरोबेंजीन प्लस वाटर। फिर क्लोरोबेंजीन को ट्रीट करते हैं किससे,
सुपर हीटेड स्टीम एट हाई टेम्परेचर अराउंड 698 केल्विन टेम्परेचर, तो क्या देगा आपको यहाँ पे प्रोडक्ट में? फिनॉल एंड HCl गैस। तो ये होता है रास्टिक प्रोसेस। आई होप आपने नोट कर रहे होंगे। ये अगला रिएक्शन था डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन ऑफ सैलिसिलिक एसिड। इसका पढ़ेंगे प्रिपरेशन में, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आता है प्रिपरेशन में। तो पहले इसका हमने किया ट्रीटमेंट NaOH में। बेसिक मीडियम में क्या होता है? ONA बनेगा, सॉल्ट बनता है, उसके बाद हम करते हैं एसिडिफिकेशन, तो आपको देगा फिनॉल। और ये रास्टिक प्रोसेस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप स्टार मार लीजिए, इंपॉर्टेंट नहीं है, मीन्स नॉट इंपॉर्टेंट, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन आपको मैंने रिएक्शन दिखा दिया यहाँ पर है। अब हमारा नेक्स्ट रिएक्शन आता है फ्रॉम क्यूमिंग, हाउ टू प्रिपेयर फिनॉल। वो होता है इंडस्ट्रियल मेथड और काफी इंपॉर्टेंट है, उसको हम देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रॉम क्यूमिंग। तो आपका अगला रिएक्शन है प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्यूमिन। प्रिपरेशन फ्रॉम क्यूमिन। व्हाट इज क्यूमिन? इसका नाम होता है आइसो प्रोपाइल बेंजीन। और ये होता है आपका कैसा? इट इज इंडस्ट्रियल मेथड टू प्रिपेयर फिनॉल ऑन लार्ज स्केल। दिस रिएक्शन इज यूज्ड। इसमें रॉ मटेरियल का था रिएक्शन के लिए, जो हमारा रॉ मटेरियल इसमें वो होता है बेंजीन प्लस प्रोपीन विद प्रेजेंस ऑफ HF। यहाँ पर हम रिएक्शन करते हैं प्रोपीन, और ये क्या होता है? बेंजीन आर अवेलेबल इन लार्ज फ्रैक्शंस फ्रॉम द कोलतार में आपका बेंजीन आपको मिल जाता है। और यहाँ पर जो कंपाउंड दिया है सेकंड प्रोपीन, ये हमारा अवेलेबल होता है लार्ज अमाउंट में, किससे? फ्रॉम पेट्रोलियम लोअर मोलर वेट फ्रैक्शंस। वहां पे ये दोनों रिएक्शन में क्या होते हैं? रॉ मटेरियल आर अवेलेबल। अब इसको हम रिएक्शन करते हैं पहले स्टेप में। तो पहला स्टेप में रिएक्शन कैसा होता है? पहले स्टेप में हमारा रिएक्शन है फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। और क्या आपको देगा प्रोडक्ट यहाँ पे रिएक्शन में? यहाँ पे आपको रिएक्शन में प्रोडक्ट बनता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन, इसी का नाम होता है कॉमन नेम क्यूमीन। और फिर इसका होता है एयर ऑक्सीडेशन। यहाँ पे होता है एयर ऑक्सीडेशन, तो क्या बनता है यहाँ पे प्रोडक्ट? ये होता है प्रोडक्ट रिएक्शन का क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड। क्या बनता है रिएक्शन में? क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड। और इसका जब रिएक्शन करते हैं विद डाइल्यूट एसिड, एसिडिक मीडियम, तब क्या होता है यहाँ पे? रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलिसिस। और क्या देगा आपको रिएक्शन में प्रोडक्ट? फिनॉल एज द रिएक्शन प्रोडक्ट प्लस एसीटोन। इसका रिएक्शन का बाई प्रोडक्ट होता है एसीटोन। ये भी क्या होता है? इट इज एन इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट इन इंडस्ट्री। इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट इन इंडस्ट्री, मतलब आम के आम गुठलियों के दाम। इस रिएक्शन में ये हमारा बना बाई प्रोडक्ट, ये भी यूजफुल होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट है इंडस्ट्री के अंदर, एसीटोन। और यहाँ पे तो बन गया फिनॉल, जो हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट था यहाँ पर। अब बच्चे देखिए इसका मैकेनिज्म जो लास्ट स्टेप का आता है, देखिए पहला स्टेप तो सिंपल है। पहले स्टेप हमारा कौन सा रिएक्शन है? फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। इसका सिंपल मैकेनिज्म है रिएक्शन का कि यहाँ पर क्या होता है? इन HF HN का कंसंट्रेशन कम होता है बिकॉज एसिड वीक है। तो पहले क्या बनता है इस रिएक्शन के अंदर? दे विल फॉर्म सेकेंडरी कार्बोकेटायन व्हिच इज मोर स्टेबल। फिर इसका अटैक होता है बेंजीन के पास। बेंजीन में सारी कार्बन इक्विवेलेंट है, आप कहीं भी अटैक कर सकते हैं इसमें। तो पहले क्या बनता है आपका? इस टाइप का बनेगा इसमें इंटरमीडिएट। और फिर क्या होता है? इसका F नेगेटिव आयन के प्रेजेंस में H ले लेगा, HF का लॉस हो जाएगा और आपका एरोमेटिक प्रोडक्ट वापस बन जाएगा। ये तो हुआ पहले स्टेप का फॉर्मेशन का मैकेनिज्म। अब आते हैं कि सेकंड स्टेप में आप कहेंगे सर यहाँ पे
सी पे लगे हैं 2 मिथाइल और ओ OH ग्रुप है। ये कंपाउंड कैसे ब्रेक हुआ, इस कंपाउंड से फिनॉल कैसे बन गया। आप देखो इसमें कुछ एडिशन एक्स्ट्रा कुछ नहीं हुआ है। अगर OH को हम अटैच करते हैं बेंजीन रिंग से तो ये होगा रिएक्शन का बाई प्रोडक्ट एसीटोन और OH लगेगा बेंजीन में तो बन जाएगा फिनॉल। ये बनता कैसे प्रोडक्ट फॉर्मेशन में यहाँ पे, इसका हम देखते हैं मैकेनिज्म। देखिए आपका इसका मैकेनिज्म आपको जेई मेन और नीट बच्चों को रिक्वायर्ड नहीं है, बट मैकेनिज्म आप समझ लीजिए कि होता कैसे है, तो आपको हेल्प मिल जाता है सोचने के लिए और याद करने के लिए भी, और बाद में याद रहता भी है। तो इसका हम देखते हैं लास्ट स्टेप का मैकेनिज्म कि ये कैसे यहां से ये प्रोडक्ट कैसे बने। ठीक है, देखिए यहां पर इसको मैं लिखता हूं क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड को लिख लेता हूं MeOH, ये फिनाइल ग्रुप है। ये हमारा कंपाउंड है क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड, मैंने लिखा है बेंजीन रिंग को एज फिनाइल ग्रुप। यहाँ पर होता क्या है, एसिडिक मीडियम में देखो OO बॉन्ड वीक होता है, तो पहले एक OH ग्रुप यहाँ से H+ ले लेता है और फिर बाद में क्या होगा, वाटर यहाँ से बाहर निकलता है, तो Me पहले मैंने कहा इस टाइप का ऑक्सीजन आयन, फिर क्या होता है, ये बॉन्ड वीक होता है, ब्रेक होता है, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, तभी क्या होगा, साथ साथ में ही एक ग्रुप का माइग्रेशन होगा इस कार्बन से O के पास। क्योंकि अगर आपका ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो क्या होगा, ऑक्सीजन पे आएगा इनकम्प्लीट ऑक्टेट, O will have only 6 इलेक्ट्रॉन्स, O पर आएगा ना, इसमें प्लस चल जाएगा और O क्या आएगा, O will have incomplete octet which is highly unstable intermediate, ऐसा सेपरेशन होता ही नहीं कंपाउंड में किसी में भी। तो क्या होता है, इसलिए जब ये वाटर बाहर निकलता है साथ साथ यहाँ से एक ग्रुप का माइग्रेशन होता है। अब किसका माइग्रेशन होगा, यहाँ पर आपका प्रेफरेंस है माइग्रेशन ऑफ फिनाइल ग्रुप, तो यहाँ पर क्या होता है, फिनाइल माइग्रेशन आपका होगा इस पोजीशन से कार्बन से O के पास, तो क्या बनता है MEC+ मिथाइल नीचे दिया मैंने, यहाँ पर O पे आपका लग जाएगा फिनाइल ग्रुप, और फिर क्या है, अटैक ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, C+ का अटैक कराएंगे वाटर पे यहाँ पे, और HN का एलिमिनेशन कर दीजिए। और फिर ये क्या होता है, कंपाउंड डिकम्पोज होगा, तो यहां से O लेगा H+ आयन, यहाँ पे पाई बॉन्ड बन जाएगा, यहां से ग्रुप बाहर निकल जाएगा, तो क्या आएगा रिएक्शन का प्रोडक्ट, फिनॉल प्लस एसीटोन, MeCO Me, फिनॉल प्लस एसीटोन। इस रिएक्शन में एक पॉइंट यूज हुआ है कि फिनाइल का माइग्रेशन प्रेफर क्यों किया, मिथाइल का क्यों नहीं किया। देखो यहाँ पर एक टर्म आता है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑफ द ग्रुप्स। ये किसका हाइयर है, H नेगेटिव का, फिर आपका हाइयर है फिनाइल नेगेटिव का, फिर टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और फिर मिथाइल। ये सारे क्या है, अल्काइल ग्रुप्स, अल्काइल ग्रुप्स हैं। यहां पर क्या होता है, ये जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड रखा है ये कब यूज होता है, इट इज यूज्ड व्हेन द ग्रुप माइग्रेट टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एटम, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एटम। और ये डिपेंड किस पर करता है, इट डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी ऑफ ग्रुप, इट डिपेंड ऑन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी ऑफ ग्रुप। यहाँ पर एक H नेगेटिव का हाईएस्ट है, बिकॉज H में क्या है, एक ही प्रोटॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पर एरोमेटिक ग्रुप है, रिंग होता है एरोमेटिक, तो एरोमेटिक रिंग में क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी होता है, तो इट इज मोर इलेक्ट्रॉन रिच, फिर टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, फिर होता है मिथाइल ग्रुप। तो ये हमारे ग्रुप का होता है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। इस रिएक्शन में हमने देखा ये कब यूज होता है, इट इज यूज्ड व्हेन द ग्रुप इज माइग्रेटिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एटम। डिपेंड किस पे करता है, ऑन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी ऑफ द ग्रुप्स। तो आई होप ये पॉइंट और ये रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां तक होता है हमारा प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। अब आएंगे रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। फिनॉल में देखो रिएक्शंस के अंदर एक आपका है एसिडिक प्रॉपर्टी,
जो हम जीओसी में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डिटेल में पढ़ चुके हैं, दोबारा यहाँ पे नहीं पढ़ा सकते हैं। हम डायरेक्टली केमिकल रिएक्शन शुरू करेंगे फिनॉल्स का, ठीक है।